नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। देखिए, आईटी लिटरेसी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, एलपी सीबीटी 2 के लिए मैं बातें कर रहा हूं। कल आपका जेई सीबीटी 2 का पेपर समाप्त हुआ है। आप सभी को पता है यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए हैं और 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं। और जो मैंने आपको एलपी सीबीटी 2 में आईटी लिटरेसी में जो क्लासेस ली है भाई, और ये मैंने स्टूडेंट्स के से पूछे भी है। आज मॉर्निंग में ही बात की भाई क्या क्वेश्चन आया था, उनका जो क्वेश्चन जितना वो बता पाए वो सारी चीजें नोट्स में एज इट इज मैंने लिखा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ध्यानपूर्वक समझिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे कोर्स या आप हमारे नोट्स में इनरोलमेंट लें, ठीक है। चलिए आइए पहले चीजों को समझिए, थोड़ा सा माइंड को यूज करिएगा। कोई अगर आप कमेंट लिख रहे होंगे कि कोर्स बेचना या ये सारी चीजें नहीं है भाई, समझिए चीजों को। जिनका 2 मई को पेपर है, तो अगर आपके पास समय की बात की जाए तो आपके पास 8 दिन का समय है। और जिनका पेपर 6 मई को होने वाला है, उनके लिए जो समय है वो 12 दिन का समय बचा हुआ है। अब एक बात ये सबसे समझिए कि आपको आईटी लिटरेसी में टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, पढ़ने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितने से आपके काम हो जाएंगे वो आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। अब यहाँ पे भी नहीं रुकना है, पहले आपको समझना है कि आप जिस एग्जामिनेशन में जा रहे हैं एलपी सीबीटी 2 में, ठीक है। देखिए, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। और जो नोट्स मैंने दिया है ना, देखिए किस प्रकार से नोट्स मैंने बनाया और आपका क्वेश्चन किस प्रकार से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन, और वो सारी चीजें मैंने लिख रखी थी। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्वेश्चन था, जिसमें पहला लाइन ही मैंने इसके बारे में लिखा था कि ये नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी है। यानी कि ये वो मेमोरी है जिसमें आपको रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, काफी कॉस्टली होती है, काफी फास्टर मेमोरी होती है। और इसका यूज कहाँ होता है ये सब आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैंने कहा भी था। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम में, रेलवे में जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, रिजर्वेशन ऑफिस में, मेट्रो स्टेशन में जो यूज किया जाता है, और इसमें फ्लिप फ्लॉप एंड ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो देखिए, ये लाइन तो बहुत एडवांस वर्जन में हो गया, लेकिन अब ये सारी चीजें हमने वीडियो में समझाई है, तो अब समय नहीं है आपको इतना समझने की। बस ये नोट्स में भी अगर चीजों को अगर सही तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं, देखिए इसके बाद अगर आप देखिएगा पूरा कैच मेमोरी का पूरा यहां से क्वेश्चन आएगा भाई। अगर आया क्वेश्चन तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहां पे मैं आपको क्या बतला रहा था कि अब चीजों को समझिए। जैसे कि एलपी सीबीटी 2 की हम जब बातें करते हैं, तो एलपी सीबीटी 2 में आपका मकसद क्या भाई, आईटी लिटरेसी पढ़ना नहीं है, ये मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना है। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने से पहले चीजों को समझिए। 3 चीज को आपको समझना होगा। 3 चीज को क्या समझना होगा, एक तो है आपका मैथ्स, दूसरा है आपका रीजनिंग, और तीसरा क्या है आपका बेसिक साइंस। मैंने लिखा बेसिक साइंस भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं लिखा मैंने। इसको मैं चौथे नंबर पे रखूंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग को, जिसे आप ईडी कहते हैं, ठीक है। अब समझिए चीजों को, जहां मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन दोनों को मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब इन दोनों का अगर बात किया जाए, एग्जामिनेशन में जो आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 50, एटलीस्ट कम, मैं मिनिमम बता रहा हूं भाई, 40 प्लस तो आपका होना ही चाहिए। ये मिनिमम मैं बता रहा हूं। बाकी अगर आप 42 कर रहे हैं, 43 कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं टॉपर की नहीं बात कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के टेस्ट में अच्छे हो रहे होंगे स्कोर, 47, 48 सही हो रहे हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई इतने से क्या होगा। नहीं, यहां भाई ऐसा नहीं ना कि एक स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा। तो भाई आपको सिलेक्शन यानी कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए अगर आप 40 प्लस है मैथ्स रीजनिंग में, तो थोड़ा सा बेसिक साइंस में अगर आप मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 42, 43 इज द गुड स्कोर भाई, क्योंकि एग्जामिनेशन के प्रेशर में अच्छे अच्छे इजी सवाल भी गलती होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आइए बेसिक साइंस की बात करते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं। तो रेलवे ने यह नहीं बताया है कि कितने सवाल बेसिक साइंस से रहेंगे और कितने सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 चीज और है आपका। एक है आपका आईटी लिटरेसी, ठीक है, और एक है आपका इन्वायरमेंट। और देन यहाँ पे आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, लाइंस चैप्टर पढ़ना है, प्रोजेक्शन एंड व्यू पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल फिगर तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन आप बना भी लिए हैं, ये मैथ्स बनाए हैं आपने या फिर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाया। देन आपका सेफ्टी, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भाई, ये तो ट्रेड में भी पढ़ना है, तो ट्रेड से ही इसकी चीजें तैयारी हो जाती है। यानी अगर आप देखें और प्रीवियस ईयर का अगर ट्रेंड आप देख रहे हैं 2019 का, देखिए ये चीजें मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा भाई, मैंने खुद किया 2019 में
CBT1, CBT2, साइको, सारी चीजें आपने देखा भी है, मैंने एज इट इज आंसर की तक दिखाई है। साइको का भी अभी मैं साइको के बारे में बताऊंगा, पहले CBT2 आप लोग क्लियर करिए। अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा कि कितना स्कोर आता है, हर टेस्ट में क्या करना है, कैसे चीजों को पढ़ना है, हर एक कंसेप्चुअली चीजों को मैं दूंगा। देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस, ये 2 चैप्टर मिला करके आपका यहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्शन एंड व्यू से मान के चलिए 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन। तो टोटल अगर देखा जाए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन और प्रोजेक्शन व्यू से 4 क्वेश्चन मिनिमम टू 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का भी ट्रेंड रहा है और जहां तक संभावनाएं हैं यही देखने को मिलेगी। बाकी ज्योमेट्रिकल फिगर से 1 क्वेश्चन तो मैंने कहा ना, वो आप मैथ्स में ही उसको लपेट लेंगे, और सेफ्टी ऑक्यूपेशनल वो आपको ट्रेड में ही चीजों को तैयार कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे मेन खेला 4 से 5 से 6 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। रेस्ट जो है आपका आईटी लिटरेसी और इन्वायरमेंट, यहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 4 से 6 क्वेश्चन का आप वेटेज यहां से रखेंगे। यानी 4 से 6 क्वेश्चन का वेटेज यहां पे भी, और यहां पे भी 4 से 6 क्वेश्चन का वेटेज। यानी आपने क्या देखा सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितना क्वेश्चन हो गया, 4 4 8 मिनिमम हो गया, और 6 और 6 12, यानी 8 से 12 क्वेश्चन का वेटेज। ये प्रीवियस ईयर का भी ट्रेंड है, और मोस्टली चांस यही रखिए कि इस बार भी यही रहेगा, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग भाई मेनली जो यूज है आपका इंजीनियर के लिए, बीटेक के लिए, जहां CBT2 LP आपका सॉरी जेई में होता है उनके लिए भाई, तो क्वेश्चन का वेटेज यहां पे कम ही रहेगा। बेसिक साइंस में आपको 35 प्लस क्वेश्चन, या आप यहां तक भी देख सकते हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक भी आप देखने को आपको मिल सकता है बेसिक साइंस से। इसलिए मैंने कहा कि अभी रुकिए, सिलेक्शन की बातें हमें करनी है भाई, ये 3 से ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब ये आईटी लिटरेसी की मैंने यहाँ पे वीडियो क्यों बनाई कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट की तैयारी पूरी सफिशिएंट हो रखी है, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम आईटी लिटरेसी के लिए क्या पढ़ लें, उनको ये मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो आप आइए साहब एक बार यहाँ पे आप मिलिए मेरे से भाई, एक बात फिर से मैं यही बोल रहा हूं कि ये उनके लिए वीडियो है जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, बेसिक साइंस अच्छी है, एंड ईडी बहुत अच्छी है। और ये आप खुद को जांच सकते हैं, इसी चैनल पे मैंने बेसिक साइंस, ईडी और मैथ रीजनिंग का 5 एक्सपेक्टेड पेपर कराया जा रहा है। आप खुद तैयारी को जांच लीजिए। बाकी बेसिक साइंस, ईडी जो हमारे से पढ़ लिए हैं, आप निश्चित रहिएगा एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं एलपी CBT2 में जो आप आईटी लिटरेसी के लिए कंटेंट खोज रहे हैं। टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 में भी आपको वही समय कितना मिल रहा है, तो देखिए जिनका 2 को पेपर है 8 दिन का और इधर 12 दिन का समय है, तो आराम से खत्म कर सकते हैं। बोलेंगे सर 8 दिन जिनका समय वो कैसे करेगा, तो भाई देखिए जो ये आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी यूनिट और हिस्ट्री जनरेशन, ये सभी ये 1 पेज का नोट्स है, ये 1 पेज का नोट्स है, और ये 2 पेज है, मतलब 6 पेज क्या आप एक दिन में, यानी एक दिन में आप 3 टॉपिक उड़ा लीजिएगा। मैंने नहीं कहा कि आप वीडियो जाके देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, 2-2 वीडियो, इधर 2-2 वीडियो, यहाँ पे फिर आप देख रहे 3-3 वीडियो, कुछ नहीं देखना ये सब भाई, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। नोट्स से ही आपका काम हो जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना नोट्स को, देखिए नोट्स से ही आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे ये नोट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ये आपको दिखा भी रहा हूं, और ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये 6 से 7 पेज है। तो एक दिन आपको लग जाएगा कंप्यूटर मेमोरी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनता है भाई क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो एकदम ये देखिए यहां से डायरेक्ट पूछेगा भाई स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में, ऑप्टिकल मेमोरी, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, और ये आप देख के भी समझ पा रहे होंगे कि ये कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गई बात। तो अगर आप चाहते हैं, कहाँ गया भाई, 1 मिनट, आते हैं चीजों को लेकर के वहीं पे अपने स्क्रीन पे, 1 मिनट भाई, चलिए। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी है, आईटी लिटरेसी का मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो बस आंख बंद करके इसको पढ़ डालिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन, ये 4 जो चैप्टर दिख रहा है ना आपको यहाँ से, ये 4 चैप्टर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 4 चैप्टर आप एक दिन में ही खत्म कर लेंगे। 102 पेज का ये कंटेंट है केवल। बाकी इसको अच्छे से पढ़िए, इंटरनेट को, नेटवर्किंग को, सिक्योरिटी को, एक एक दिन नोट्स में भाई 1 घंटा बैठ जाना, आपको आराम से खत्म हो जाएगा। हार्डवेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो सेक्शन है ना, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद हार्डवेयर के बाद जो आपका एक टॉपिक जो अभी मैंने आपको दिखाया कंप्यूटर मेमोरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपका सॉफ्टवेयर भी। तो ये 6 टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। और अगर आपको समय मिलता है भाई, तो मेमोरी यूनिट्स की आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, 2 वीडियो है ना, इसका पहला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मेमोरी यूनिट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं।
ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी झलक भी दिखा देता हूं, जैसे मेमोरी यूनिट। तो देखिए मेमोरी यूनिट्स में बस इतना ही आपको पढ़ना है, देखिए बस इतना ही है। तो ये चीज अगर समझ गए नोट से ही तो फिर समझ तो आ ही जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से बनाया ये नोट्स को कि आप समझ जाइए। बस 2 पेज हो गया, मेमोरी यूनिट्स खत्म, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, इसके बाद देखिए ये पहला चैप्टर है। अब मैंने पढ़ाया तो बहुत ही शानदार लेवल पे भाई। बेसिक साइंस जब आप देखे एस पढ़ाया तो मैंने आईटी लिटरेसी भी शानदार लेवल पे पढ़ाया, क्योंकि सीजीएल दरोगा ये सब जहां एग्जाम में आते हैं ना, उस लेवल पे मैंने पढ़ाया। तो इस प्रकार से आप चीजों को खत्म यहां से कर सकते हैं, देखिए ठीक है। अब ये सब आप देख के ही आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट आईसी चिप के बारे आपसे पूछ लिया जाता है, सीपीयू, ये सब सारी चीजें है भाई। तो आपको अगर लगता है तो आप ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। कोई यहाँ पे मैंने नहीं कहा कि सारे स्टूडेंट की जरूरत है ये, बस उनके लिए जिनको मटेरियल नहीं मिल पा रहा। तो आप इस नंबर पे संपर्क करें, फोकस स्टडी विद। अभी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। अगर नहीं कुछ चीजें समझ आ रही है, लिंक वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कॉल भी कर सकते हैं। बाकी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। BSAD का आपका एप्लीकेशन में कोर्स दिख जाएगा। अभी ऑफर फी मात्र 200 फी में ही सारी चीजें अवेलेबल है। अब बाकी ये फी तो आपकी इंक्रीज होनी है जिस लेवल पर हमने कंटेंट आपको दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये आपको मैंने सोर्स बता दिया कि भाई अगर आप खोज रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे तो कहां से चीजों को करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। ध्यान पूर्वक भाई मेरिट में आना है, ना कि हमें सारी चीजों को कवर करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।